Hello everyone, welcome you all to my channel Accountsmate. I hope you all are doing great. So this video is for 11th class and the topic which we are going to cover is subsidiary books including GST. मैं ऑलरेडी आपके साथ सब्सिडरी बुक्स डिस्कस कर चुकी हूँ जिसमें मैंने उनके फॉर्मेट और किस तरीके से रूल को ध्यान में रखते हुए आपको एंट्रीज लिखनी है वहां वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर क्वेश्चन में जीएसटी भी आ जाए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो किस तरीके से क्वेश्चन करना है आज वो कवर कर लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से अप्लाई कर दिया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली टैक्स की यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और जो टैक्स बहुत ज्यादा लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज जो अलग अलग टैक्स लगाती थी और कॉम्प्लेक्सिटी थी टैक्स की, उसको समवेयर इजी कर दिया गया है। वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी पर बेस होकर सिर्फ एक ही टैक्स लगता है अब परचेज और सेल्स पर, उसे कहा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। होपफुली आपको समझ में आ गया है। अब इसमें हमें 11th के पार्ट से या अपने क्वेश्चंस के पार्ट से क्या ध्यान रखना है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात की गई है तो ये दो तरीके के होते हैं, इंट्रा स्टेट सेल्स और परचेज के लिए या इंटर स्टेट सेल और परचेज के लिए। अगर आप विद इन द स्टेट गुड्स को सेल या परचेज करते हो तो उस केस में उस चीज को कहा जाएगा इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट, आप सेल या परचेज कर रहे हो गुड्स को सेम स्टेट में, तो उस सिचुएशन में आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होंगे वो दो होंगे, एक तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसके लिए आपको कोई अलग से परसेंट नहीं, क्वेश्चन में आपको नॉर्मली परसेंट गिवन होगी। जैसे अगर क्वेश्चन में गिवन है 12% तो आप इसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 6% इज फॉर CGST एंड 6% इज फॉर SGST। अगर आप विद इन द स्टेट गुड्स को सेल या परचेज करते हैं तो आपको दो टैक्स लेने हैं। टैक्स रेट आपको एक ही स्पेसिफाइड होगा, उसको दो इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से और एक स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से। कब होगा ये? जब इंट्रा स्टेट गुड्स को सेल या परचेज आप कर रहे हैं। अगर इंटर स्टेट सेल या परचेज है मींस आउटसाइड द स्टेट, अगर आप गुड्स को सेल या परचेज करते हो तो आपको CGST और SGST लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो रेट स्पेसिफाइड है उसी से आप IGST लगाते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो होपफुली आपको समझ में आ गया CGST, SGST, IGST क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमेशा क्वेश्चन में उसका रेट हमें स्पेसिफाइड होगा। अब इसको किस तरीके से क्वेश्चन में करना है ये चेक करते हैं। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर GST दिया हुआ है तो क्वेश्चन में उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। आपका GST आने की वजह से फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं है, फॉर्मेट सेम है और रूल भी सेम है। रूल क्या होता है सब्सिडरी बुक्स को बनाने का? अगर हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बना रहे हो कि आपके गुड्स हो, आपने खरीदे या बेचे हो, परचेज या सेल की हो या अकॉर्डिंगली रिटर्न किया हो, और वो किस बेसिस पर? क्रेडिट बेसिस पर। उधारी पर गुड्स खरीदे तो परचेज बुक में, उधारी पर गुड्स को सोल्ड किया तो सेल्स बुक में, अकॉर्डिंगली देयर रिटर्न्स अकॉर्डिंगली उनके परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न बुक्स में आते हैं। गुड्स यू ऑल नो, गुड्स का मतलब जो भी आप प्रीमाइसेस में लाए क्योंकि आप उन्हें रीसेल करेंगे और उनसे प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो होपफुली आपको रूल याद है और आपको ये चीजें पता है कि किस तरीके से आपको सब्सिडरी बुक्स में ऑप्ट करना है कि ये खरीदने वाली बुक्स में, बेचने वाली बुक्स में या कैश बुक की ट्रांजैक्शन है। मेरी सब्सिडरी बुक्स की पुरानी वीडियो होपफुली आपने देखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। लिंक फॉर द सेम आई प्रोवाइड यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मेसर्स शिव कंप्यूटर्स दिल्ली। तो शिव कंप्यूटर्स है, दिल्ली में इनका बिजनेस है और इनकी आपको परचेज बुक प्रिपेयर करनी है। पहला पॉइंट, बॉट कंप्यूटर फ्रॉम HP कंप्यूटर्स दिल्ली मींस दिल्ली का बिजनेस, दिल्ली से गुड्स खरीद रहा है, इंटर स्टेट नहीं हुआ, इंट्रा स्टेट हुआ, तो कौन से दो टैक्स लगेंगे? CGST एंड SGST। कैसे अप्लाई होंगे देखते हैं। आपने कौन सी डेट? 2020 अप्रैल 1 आपने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? HP कंप्यूटर्स। अगर किसी का नाम लिखा है तो फॉर क्रेडिट बेसिस खरीदे तो आप इसे परचेज बुक में लिखेंगे। आपने गुड्स खरीदे क्या? 3 डेस्कटॉप्स एट द रेट 20,000 ईच। तो कितनी अमाउंट हो गई है ये हमें डिटेल्स में लिखना है, 60,000 रुपीज।
होपफुली आपको समझ में आया। कंप्यूटर्स का बिजनेस था, कंप्यूटर खरीदे हैं और क्रेडिट पर खरीदे हैं, इसलिए आपने इसे परचेज बुक में लिख दिया। अब इस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% किस पर अप्लाई होगा? 60,000 का 10% 6,000, इसको माइनस आउट करने के बाद ये अमाउंट कितनी हो गई? 54,000। अब इस पर लग रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सिंस ये इंटरस्टेट नहीं था, इंट्रास्टेट था, तो आप जो 18% है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 9%, 9% और CGST सेंट्रल लेवल पर 9% और स्टेट लेवल पर 9% टैक्स आप इस पर इम्पोज करेंगे। ये अमाउंट कितनी आएगी आपकी? 54,000 का 9% 4860 and your total will be 63,720. 63,720। होपफुली आपको समझ में आ गया। हमने 54,000 का 9% सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज किया है और 54,000 का ही 9% दैट इज 4860 स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज किया। करेक्ट। अब बात करते हैं अप्रैल 9 की। आपने बॉट किया फ्रॉम डेल कंप्यूटर्स बेंगलोर, मींस दिल्ली का बिजनेस और बेंगलोर से आप गुड्स परचेज कर रहे हैं। ये इंटरस्टेट सेल है। 5 प्रिंटर्स 10,000 के ईच। डेट क्या है? अप्रैल 9। क्या खरीदा आपने? 5 प्रिंटर्स। पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा, किससे खरीदा? क्रेडिट बेसिस पर डेल कंप्यूटर्स। 5 प्रिंटर्स 10,000 ईच, तो ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 50,000 रुपीज। यहाँ कोई ट्रेड डिस्काउंट आपने अलाउ नहीं किया, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने की कोई नीड नहीं है, जैसा हमने ऊपर किया था। अब जीएसटी है, तो जीएसटी सिंस ये इंटरस्टेट सेल है तो क्या लगेगा? सिर्फ एक टैक्स दैट इज आईजीएसटी और ये 18% डायरेक्टली आप 50,000 पर अप्लाई कर देंगे। ये अमाउंट कितनी आएगी आपकी? 9,000। टोटल विल बी 59,000। करेक्ट। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। अब हम लास्ट में अब अप्रैल 10 देखते हैं। बॉट फर्नीचर फॉर कैश। पहली बात तो फर्नीचर आपके गुड्स नहीं है, क्योंकि आप कंप्यूटर्स में डील करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन आपकी परचेज बुक में नहीं आएगी। सिंपल वही रूल चल रहा है, गुड्स है तो आप लिखेंगे अगर वो क्रेडिट पर है, अगर आपके गुड्स ही नहीं है तो आप उन्हें परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली ऐसा सेल्स बुक में भी होता। अगर आपने गुड्स सोल्ड किए होते और क्रेडिट पर किए होते तभी वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होते। अगर आपने गुड्स सोल्ड कर दिए फॉर कैश तो वो कैश बुक में आते। करेक्ट। तो अभी तो फिलहाल ये गुड्स ही नहीं थे, इसलिए ये ट्रांजैक्शन आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद है आपकी अप्रैल 19 की ट्रांजैक्शन, परचेज फ्रॉम रामा कंप्यूटर्स फॉर कैश। तो ये ट्रांजैक्शन भी आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये गुड्स है लेकिन आपने फॉर कैश परचेज किए हैं और परचेज बुक में स्पेसिफिकली हम क्रेडिट के गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। अब हम करते हैं टोटल। टोटल करते टाइम यू ऑल नो हम लास्ट में क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसका टोटल देखते हैं हम। इट इज गोइंग टू बी 720 to 122,720। होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। अब कुछ बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि अगर आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो लेजर पोस्टिंग किस तरीके से करेंगे। अगर आप सब्सिडरी बुक्स बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने परचेज बुक बनाई है, तो हमें ये सारी ट्रांजैक्शंस को इंडिविजुअली परचेज अकाउंट में पोस्ट करने की नीड नहीं होती। हम डायरेक्टली परचेज अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो अकाउंट में टू साइड हम लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ ना, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड हम ये सारी अमाउंट इंडिविजुअल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये टोटल जो होता है हम ये लिखते हैं सन्ड्रीज। क्या लिखते हैं? सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। कितनी अमाउंट? 122,720 जो आपका टोटल था, आप डायरेक्टली वो लिखते थे। अगर आप सेल्स बुक बनाते हैं तो आपको पता है सेल्स में लास्ट में क्या लिखते थे आप? सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम बाय साइड पोस्ट कर देंगे सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। तो होपफुली आपको सब्सिडरी बुक्स की पोस्टिंग भी समझ में आ रही है, परचेज
का परचेज बुक का जो टोटल है वो आप परचेज अकाउंट में टू साइड लिख दोगे। सेल्स बुक का जो टोटल आएगा उसे आप सेल्स अकाउंट में बाय साइड लिख दोगे। परचेज रिटर्न का जो टोटल आएगा उस टोटल को डायरेक्टली आप परचेज रिटर्न अकाउंट में बाय साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न का जो टोटल आएगा उसे आप सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, टू साइड। और क्या लिख देंगे, सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। तो होपफुली आपको बुक्स से किस तरीके से लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे ये भी समझ में आ गया। विद दैट जो हमने बुक पढ़ी थी, एक रह गई हमारी कैश बुक। तो कैश बुक में हमने कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट पढ़ा था। तो अगर आपने कैश बुक बनाई है तो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। आप कैश बुक को ही प्रिपेयर करते हैं, उसमें आप इंडिविजुअली कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनाते। तो इन शॉर्ट हमने आज क्या पढ़ा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी पर बेस्ड था। 1 जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इम्पोज किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग जो टैक्स ले रही थी उसकी जगह अब एक टैक्स हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को अगर आप इंट्रा स्टेट करते हैं तो आपको सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो भी टैक्स की अमाउंट थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना होता है। और अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे होते हो तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज IGST आप वो पे करते हो। तो क्वेश्चन से होपफुली आपको इसकी पोस्टिंग, इसको किस तरीके से अप्लाई किया ये समझ में आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।